टॉपिक को कवर करने से पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लीगली दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम खुद से अपनी रिसर्च एंड एनालिसिस करते हैं। किसी स्टॉक में एंट्री लेनी है, कब लेनी है, किसी स्टॉक से एग्जिट लेना है, ये सब डिसीजन हम खुद से लेते हैं एंड देन अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू डायरेक्ट किसी भी कंपनी के शेयर को बाय करके उसमें एक पार्ट ऑफ ओनरशिप गेन करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें हमारे जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर अपना पैसा डालते हैं एंड फिर उस म्यूचुअल फंड हाउस का एक फंड मैनेजर हम सब लोगों के बिहाफ में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है एंड यहाँ पे हमको स्टॉक्स की रिसर्च एंड उसका एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सारा हेडक फंड मैनेजर का ही होता है। आप सभी को नमस्कारम। मिस्टर स्टॉक सीकर के आज की वीडियो में हम इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के जो दो लीगल मेथड हैं, म्यूचुअल फंड एंड डायरेक्ट स्टॉक बाइंग, इनका डिटेल कंपैरिजन एंड इन डेप्थ एनालिसिस करके ये देखेंगे कि क्यों डायरेक्ट स्टॉक बाय करना ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स। एंड लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पीछे लोगों के क्या मेन रीजंस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कंपैरिजन के लिए हम पॉइंट वाइज 7 क्राइटेरियाज को कंसिडर करेंगे और उनके थ्रू डिटेल में जानेंगे कि क्यों डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर होता है। पॉइंट नंबर 1 एनालिसिस, पॉइंट नंबर 2 रिटर्न्स, नंबर 3 कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट, नंबर 4 लर्निंग, नंबर 5 डाइवर्सिफिकेशन, नंबर 6 एक्सपेंस रेशियो एंड टैक्सेस एंड नंबर 7 मार्केट इन्वेस्टमेंट। सो इन पॉइंट्स को अब हम डिटेल में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 एनालिसिस। ये बात काफ़ी हद तक सही है कि म्यूचुअल फंड वाले मेथड में आपको स्टॉक्स का, कंपनी का एनालिसिस नहीं करना पड़ता है, बट आपको म्यूचुअल फंड का एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा बिकॉज मार्केट में ऑलमोस्ट 40+ रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं एंड उनकी ऑलमोस्ट 2500+ स्कीम्स हैं। तो आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर है, कौन सी स्कीम बेटर है, कौन ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, किस में रिस्क ज़्यादा है, किस में रिस्क कम है, उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कौन है, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, मार्केट कंडीशन कैसी हैं, अभी क्या मार्केट और ऊपर जा सकता है या यहाँ से गिर सकता है, एंड आपका स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट क्या होना चाहिए, क्या आपको अभी भी उस म्यूचुअल फंड में बने रहना है या प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, एंड सो ऑन। तो ये सब जानने के लिए आपको म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करना तो पड़ेगा ही। तो अगर आपको इतना एनालिसिस करना ही है तो आप म्यूचुअल फंड का क्यों करें, डायरेक्ट स्टॉक्स का, कंपनी का एनालिसिस क्यों ना करें, बिकॉज उसके और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जिनकी चर्चा हम बाकी पॉइंट्स में करने वाले हैं। एंड हाँ, आजकल क्या हो गया है कि म्यूचुअल फंड हाउसेज अपने एड्स के थ्रू म्यूचुअल फंड को एक ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिखाते हैं कि आप बस इसमें अपना पैसा डाल दीजिए और आराम से बैठ जाइए और आपका पैसा ग्रो होता रहेगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जितना एक्टिवली फंड मैनेजर फंड्स को मैनेज करता है उससे ज़्यादा आपको अपने म्यूचुअल फंड को मैनेज करना होता है। पॉइंट नंबर 2 रिटर्न्स। म्यूचुअल फंड से आप लॉन्ग रन में मैक्सिमम 20% से ज़्यादा रिटर्न्स शायद ही कभी गेन कर पाओ, बट डायरेक्ट स्टॉक बाय करके आप 50%, 80%, 200% में भी इससे भी ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। एंड हाँ, नो डाउट कि आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, बट म्यूचुअल फंड में भी नेगेटिव रिटर्न्स मिलते हैं एंड वहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है नेगेटिव रिटर्न्स मिलने की, बट पॉजिटिव रिटर्न्स मिलने की ऑलमोस्ट एक लिमिट है। बट डायरेक्ट मेथड में ना तो नेगेटिव रिटर्न्स की कोई लिमिट है और ना ही पॉजिटिव रिटर्न्स की। पॉइंट नंबर 3 कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड में आपके पास बहुत लिमिटेड पावर होती है, मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बस ये सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको इन्वेस्ट लार्ज कैप में करना है, मिड कैप में करना है, स्मॉल कैप में करना है या मिक्स करना है, एंड सो ऑन। मतलब कि आपके पास एज सच ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होती है अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। बट डायरेक्ट मेथड में आपके पास फुल अथॉरिटी होती है डिसीजन की, आपको किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, किसी सेक्टर के किसी स्पेसिफिक स्टॉक में कितना % इन्वेस्ट करना है, कब करना है, कब अपना पैसा निकाल लेना है इन्वेस्टमेंट से, एंड कितना पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डालना है,
कितना स्विंग ट्रेडिंग में डालना है, कितनी की ट्रेडिंग करनी है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट की हेजिंग करनी है या नहीं, एंड सो ऑन। सो इस टाइप के सभी डिसीजन लेने की अथॉरिटी आपके पास होती है। पॉइंट नंबर 4, लर्निंग। जब आप डायरेक्ट मेथड के थ्रू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप ज़्यादा सीख पाते हो स्टॉक मार्केट के बारे में, बिकॉज यहाँ पे आप खुद से अपना पैसा फुल्ली एक्टिवली मैनेज कर रहे हो, इसलिए आप अप टू डेट रहते हो मार्केट को लेके एंड न्यू चीज़ सीखने में इंटरेस्ट लेते हो, बिकॉज यू हैव अपॉर्चुनिटी टू गेन रिटर्न्स एज मच एज यू कैन। एंड जब आप खुद से कंपनी का एनालिसिस करते हो तो आपको फाइनेंस के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलती है, कंपनी काम कैसे करती है इसके बारे में सीखने को मिलता है। एंड जब आप स्टॉक मार्केट में और डीप जाने लगते हो तो आपको पता चलता है कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अलावा भी बहुत सारे ट्रेडिंग स्टाइल और ट्रेडिंग ऑप्शन हैं जिनके थ्रू आप बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हो। इवन दो ये बहुत रिस्की ट्रेडिंग स्टाइल होती हैं, आपको ट्रेडिंग करनी है या नहीं इज़ टोटली अप टू यू, बट एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन तो खुलते हैं रिटर्न्स और ज़्यादा गेन करने के। बट म्यूचुअल फंड में एज सच इतना फ्लैक्सिबल वे में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। पॉइंट नंबर 5, डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। हाँ, ये बात सही है कि डाइवर्सिफिकेशन करने से रिस्क कम हो जाता है, बट कुछ ज़्यादा ही डाइवर्सिफाई करने से, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से रिटर्न्स भी काफ़ी कम हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड की तो मजबूरी होती है कि उन्हें डाइवर्सिफिकेशन करना ही पड़ता है, बिकॉज उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। बट अगर आप खुद से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहें 2 स्टॉक्स में अपना सारा पैसा डाल दें या फिर 10 स्टॉक्स बाय करके अपना पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लें, इज टोटली अप टू यू। पॉइंट नंबर 6, एक्सपेंस रेशियो एंड टैक्सेस। लेट्स सपोज अगर आप 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो तो पूरे 10,000 रुपये आपके मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किए जाते हैं, बिकॉज 1.5 से 2% कमीशन, जिसे एक्सपेंस रेशियो भी बोलते हैं, वो म्यूचुअल फंड हाउसेस पहले ही काट लेते हैं, क्योंकि ये उनकी अर्निंग का सबसे मेन सोर्स है। एंड जो टोटल फंड कलेक्ट होता है उसका नॉर्मली 7 से 10% म्यूचुअल फंड हाउसेस कैश में रखते ही रखते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो तो आपके अराउंड 8,800 to 9,000 रुपीज़ ही इन्वेस्ट किए जाते हैं। बट डायरेक्ट मेथड में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डायरेक्ट 10,000 के स्टॉक्स बाय करते हो तो ब्रोकरेज, STT, DP एंड बाकी के चार्जेस और टैक्सेस लगाने के बाद भी आपके अराउंड 9,960 रुपये इन्वेस्ट हो जाएंगे मार्केट में, जो कि म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। इट मीन्स स्टॉक्स में आपका ऑलमोस्ट 99.6% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है एंड म्यूचुअल फंड के केस में ये अराउंड 88 to 90% है। एंड हाँ, म्यूचुअल फंड के केस में ये परसेंटेज कम ही हो सकता है, ज़्यादा तो शायद ही कभी हो पाए। पॉइंट नंबर 7, मार्केट इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड को मार्केट में अपना मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट रखना ही पड़ता है, फिर चाहे मार्केट कंडीशन कैसी भी हो। माना मार्केट अभी बहुत एक्सपेंसिव हो रखी है और लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डाले जा रहे हैं, तो अब उस म्यूचुअल फंड मैनेजर की मजबूरी बन जाती है कि वो इन्वेस्ट करे ही करे स्टॉक्स में, फिर चाहे उसे स्टॉक्स को थोड़ा महंगे रेट पर ही बाय क्यों ना करना पड़े, बिकॉज लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं रिटर्न्स पाने के लिए। अब रिटर्न्स तभी मिलेंगे जब पैसा मार्केट में लगाया जाएगा। अब अगर म्यूचुअल फंड अपना पैसा मार्केट में नहीं लगाता है तो लोगों का इंटरेस्ट उस म्यूचुअल फंड में कम होने लगेगा और इन्वेस्टेड लोग अपना पैसा रिडीम करना स्टार्ट कर देंगे और नए लोग उसमें अपना पैसा डालेंगे नहीं। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड का लॉस है, क्योंकि उसे अपना कमीशन, जिसे एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, वो नहीं मिलेगा। सो म्यूचुअल फंड हाउसेस क्यों अपना लॉस उठाएंगे। हाँ, ये पॉसिबिलिटी भी है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर की इंटेंशन सही हो, वो फंड को कैश में होल्ड कर रहा हो या प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट से बाहर आ रहा हो, बिकॉज शायद फंड मैनेजर को लग रहा हो कि मार्केट कुछ टाइम में गिरे और जब स्टॉक सस्ते रेट पे मिल रहे हो तब वो उन्हें बाय करे। बट पब्लिक कैश होल्डिंग को नेगेटिव वे में लेती है, इसलिए फंड मैनेजर चाह के भी ज़्यादा अमाउंट कैश में नहीं रख पाता है। बट डायरेक्ट मेथड में ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। अगर आपको मार्केट एक्सपेंसिव लग रही है तो आप अपना सारा पैसा कैश में रख के बैठ सकते हो, बट म्यूचुअल फंड हाउसेस चाह के भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। एंड
म्यूचुअल फंड के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन ये भी होती है कि वो शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हैं, उन्हें अलाउड ही नहीं होता है शॉर्ट सेलिंग। एंड हम जानते हैं कि मार्केट या तो अप रहती है या डाउन। अब अगर मार्केट डाउन चल रही है तो म्यूचुअल फंड वाले चाह के भी शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं, उन्हें बेयर मार्केट में भी बाइंग करनी ही पड़ेगी। बट डायरेक्ट स्टॉक बाइंग में आपके पास ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बेयर मार्केट में भी शॉर्ट सेलिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज 3 मेन रीजंस जिनके बेसिस पे म्यूचुअल फंड को मार्केट किया जाता है एंड जिसकी वजह से लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। एंड हम ये भी देखेंगे कि इन रीजंस में एक्चुअल में कितनी डेप्थ है। रीजन नंबर 1, म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है। अगर आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि यहाँ पे आपका पैसा एक प्रोफेशनल, वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल पर्सन मैनेज करता है, तो इस चीज़ का भी एक सॉल्यूशन है। आप ऐसा कर सकते हो कि आप ये देख लो कि जिस स्कीम में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके फंड मैनेजर ने कितना परसेंट किन किन स्टॉक्स में एक्सपोजर लिया हुआ है, तो आप भी फिर उसी रेशियो में सेम स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा करने से आपका 2% एक्सपेंस रेशियो भी बच जाएगा जो आपको म्यूचुअल फंड हाउस को देना होता है। एंड आप फिर हर वीक 2 मिनट के लिए ये चेक कर लीजिए कि उस फंड मैनेजर ने अपनी पोजीशन में कुछ चेंजेस किए हैं या नहीं। अगर पोजीशन में कुछ चेंजेस हुए हैं तो आप भी सेम वही चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में भी कर लीजिए। एंड ये सब करने का एक और प्लस पॉइंट ये भी है कि जैसे हमने पहले बताया है कि मार्केट कंडीशन चाहे कैसी भी हो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड रहते ही हैं मार्केट में। वो जनरली स्टॉप लॉस या प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि शायद आपको अपने म्यूचुअल फंड पर एक टाइम पर प्लस 15% प्रॉफिट हो रहा था, बट कुछ टाइम बाद वो -20% हो जाता है बिकॉज फंड मैनेजर ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की। बट जब आप खुद से डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ये काम खुद से म्यूचुअल फंड में नहीं कर सकते हो, बट डायरेक्ट मेथड में ये आप इंडिविजुअली हर स्टॉक के लिए अलग अलग कर सकते हो। आप हर स्टॉक में टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस खुद से लगा सकते हो और जिस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हो गई हो उसका पैसा निकाल के जो स्टॉक्स अभी भी अप मूव में हैं उसमें डाल सकते हो। और ऐसा करके आप अपने रिटर्न्स को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। नंबर 2, लोगों के पास टाइम नहीं होता है रिसर्च एंड एनालिसिस करने का। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एनालिसिस कर पाओ, बट आप फिर भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो बिकॉज इसके पीछे 2 रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कि आपको एटलीस्ट म्यूचुअल फंड हाउस और म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करने के लिए तो रिसर्च करनी ही पड़ेगी, और बिना रिसर्च किए म्यूचुअल फंड में भी पैसा डालना गैम्बलिंग के इक्वल ही है। एंड सेकंड रीज़न, बहुत कम म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसी होती हैं जो लॉन्ग रन में इंडेक्स फंड के रिटर्न्स को बीट कर पाती हैं, एंड इसमें रिस्क भी कंपैरेटिवली कम होता है बाकी म्यूचुअल फंड स्कीम के। बट फिर भी म्यूचुअल फंड वाले इंडेक्स फंड के बारे में आपको खुल के नहीं बताते हैं बिकॉज उनका कमीशन और वीकेंड से एक्सपेंस रेशियो कम होता है इंडेक्स फंड में। एंड हाँ, इंडेक्स फंड से रिलेटेड एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आप डायरेक्ट मेथड के थ्रू अपने डीमैट अकाउंट के जरिए डायरेक्ट निफ्टी या सेंसेक्स के इंडेक्स ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जो एग्जैक्टली इंडेक्स फंड की तरह ही होते हैं। एंड इसमें एक्सपेंस रेशियो भी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। नंबर 3, लोगों को स्टॉक मार्केट की, फाइनेंस की बेसिक नॉलेज भी नहीं होती है। अगर आप ये सोच के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो कि आपको तो स्टॉक के बारे में कुछ नहीं पता है, तो इसलिए चलो म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो आप शायद बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपके लॉस खाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस केस में। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट की, फाइनेंस की बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो आपको स्टॉक मार्केट से दूर ही रहना चाहिए। अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको एटलीस्ट थोड़ी बेसिक नॉलेज लेनी ही पड़ेगी, इतनी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। और आपके पास फिलहाल टाइम नहीं है तो आप तब तक के लिए अपना पैसा FD या कैश में रखिए और सीखने के बाद ही मार्केट में आइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिस्टर स्टॉक सीकर के आने वाली वीडियोस में हम ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, सेफ रहें, हेल्दी रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।